तो कल रात से और आज सुबह से मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ आनी शुरू हो गई हैं। गमाडा ने एक ई ऑक्शन लगाई है, अभी कल लगाई थी। उसमें कुछ प्लॉट्स थे मोहाली के, एक पेट्रोल पंप की साइट थी 83 में, दो आईटी सिटी में साइट्स थी जो बिड के दौरान बहुत ज़्यादा हाई चली गई। मतलब प्राइस 5 करोड़ था तो वो 26 करोड़ चला गया, किसी का 27 करोड़ चला गया। तो बेसिकली डीलर्स बहुत मिसगाइड कर देते हैं लोगों को। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ। पिछली बार मैं वीडियो बनाने से रह गया क्योंकि मुझे बहुत लेट पता लगा। पिछली बार क्या हुआ, कोई प्लॉट था, उसकी ऑक्शन बहुत हाई चली गई थी, बहुत ज़्यादा हाई चली गई थी। तो क्या हुआ, डीलर्स ने ना आसपास बुकिंग कर रखी थी, उनकी चीज़ें बिक नहीं रही थी। तो उन्होंने ऐसे ही वीडियो बना के जब पोस्ट करी, प्रमोशन लगाई, तो लोगों को पता लगा यार ये तो बहुत ज़्यादा ऑक्शन में हाई चली गई है, तो आसपास रेट बढ़ जाएगा अगर ये इतना महंगा बिक गया। तो इसी चक्कर में जो डीलर ने चीज़ें बुक की हुई थी, जो उनसे बिक नहीं रही थी, उनकी वो बिक गई हाई राइस पे। और बाद में क्या हुआ, ऑक्शन कैंसिल हो गई। ऑक्शन कैंसिलेशन का मैं ना आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ क्या होता है। गमाडा एक ऑक्शन लगाता है, कोई बैंकरप्ट हो या कुछ भी हो, या कोई साइट पड़ी हो जो बिक ना रही हो, उसकी वो ऑक्शन करता है ऑनलाइन कि चलो हम इसको बेचते हैं। अब इसका मिनिमम प्राइस हम जो मार्केट वैल्यू है वही रखेंगे। 150 गज के प्लॉट का प्राइस जो भी वो रखते हैं, सपोज करो कि उन्होंने बहुत सस्ता रख दिया, कुछ भी रख दिया, 1.5 करोड़ ही रख दिया, चलो मान के चलो। अब उसमें क्या होता है, जो कल 68 में 145 गज का प्लॉट था, वो 3 करोड़ 70 लाख में ऑक्शन हो गया। अब ऑक्शन हुआ तो लोगों में ही हो गया यार ये तो बहुत महंगा बिक गया। अब मतलब कि 150 गज का तो प्राइस ही बहुत ज़्यादा है। वहाँ के कॉर्नर्स प्लॉट पे जो इस टाइम पे डिमांड है वो 5-5 करोड़ की आनी शुरू हो गई है कि ई ऑक्शन में गमाडा ने ये 370 का बेच दिया है तो हम तो 5 करोड़ मांगेंगे। अब इसमें बेनिफिट किसको होता है, जिसने ऑलरेडी बुकिंग की हो, पहले की, उसकी चीज़ ना बिक रही हो। तो ऑक्शन का, ई ऑक्शन का क्लॉज है कि अगर आप कोई भी चीज़ उठाते हो ना गवर्नमेंट की साइट से या ऑक्शन में, चाहे जितनी मर्जी हाई उठा लो, उसमें उनको कोई मतलब नहीं होता। आपने मिनिमम एक अमाउंट पे करना होता है, जैसे हम बयाना करते हैं 20% 10%। 5 करोड़ की चीज़ आपको 50 लाख पे करना है, पहले आपने कर दिया, ठीक है, वो वहाँ सोल्ड में आ जाएगा। ऑनलाइन आप देखोगे तो सोल्ड में ही आता होता, वो सोल्ड में आ गया। फिर उसके बाद रीलें बननी शुरू हो जाती है कि ये तो इतने का बिक गया जी, ये तो अब मतलब यहाँ पे तो प्राइस और ज़्यादा हाइक जाएंगे, ये होगा वो होगा। बाद में जब डीलर अपनी चीज़ें बेच देते हैं तो वो ऑक्शन कैंसिल कर देते हैं। अब ऑक्शन में एक क्लोज है कि अगर आप जो भी आप अमाउंट पे करते हो 10% 20%, उसका आपको 10% काट के जो गवर्नमेंट है वो वापस करती है। 50 लाख दिया आपने, उसका 10% कटा, आपको घाटा तो हुआ नहीं। जो आपकी चीज़ फंसी हुई थी वो बिक गई, जो 6 महीने से बिक नहीं रही थी वो एकदम बिक गई, चुटकी में बिक गई, ऐसे ऐसे। अब इसमें कस्टमर फंस जाता है। कस्टमर को बेसिकली डीलर से बताते नहीं है कि ई ऑक्शन कैंसिल भी हो जाती है। वो ये इसी पे वीडियो बनाते रहते हैं कि ये इतने का प्लॉट था जी, इतना महंगा हो गया है, ये है वो है। अगर आप मार्केट में जाओगे, जो हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल बढ़िया डीलर्स हैं जो रील्स नहीं बनाते, जिनका वैसे ही नाम बहुत चलता है, वो आपको इस चीज़ के बारे में प्रॉपर गाइड करते हैं कि ऑक्शन कैंसिल हो जाते हैं जी, अभी वेट करो, अभी हाथ मत डालो, ये तो बस जस्ट वैसे ही है, हाइप लाने के लिए है कि रेट बढ़ जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। तो मुझे बहुत अजीब लगा कि रात से वीडियोज़ आ रही हैं बूथ की। 5 करोड़ की साइट थी एक यहाँ पे 83 में शायद, पेट्रोल पंप की, सॉरी बूथ की नहीं, पेट्रोल पंप की, 5 करोड़ से 26 करोड़ पे चली गई। अरे 26 करोड़ की अगर साइट कोई खरीद लेगा तो उसमें से प्रॉफिट क्या निकालेगा। पेट्रोल पंप में तो वैसे ही प्रॉफिट बहुत कम है, 1.5 रुपये लीटर पे आप कमा सकते हो। वो भी एक पेट्रोल पंप का हिसाब ही है, जितने गैलन आप जितना आप उस पंप पे पेट्रोल यूज़ होगा पर लीटर के हिसाब से उतना पैसा बनता होता है। तो ये बेवकूफ़ों वाली बातें, मतलब जो डीलर्स आके ऑनलाइन कर देते हैं कि रील्स में ये कर दो वो कर दो। इसमें एक तो मार्केट वैसे ही बहुत रुकी है, क्या है पता नहीं है अभी, बट ऊपर से और फ्लक्चुएशन आ जाएगी कि कोई भी चीज़ अगर महंगी ले गया, सपोज करो इन्वेस्टर ही ले गया, आप में से कोई भी एक इन्वेस्टर आपका कोई भी चीज़ महंगी ले गया, बाद में वो निकालनी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि जब ई ऑक्शन कैंसिल होती है लोगों को पता लग जाता है, चाहे देर से लगे, तो इसलिए लोग फिर दोबारा ट्रस्ट करते ही नहीं है। तो भाई रील्स देखो, अच्छी बात है, बट नॉलेज प्रॉपर लो सबसे। ये ना हो कि आप हाई फाइव में कोई चीज़ ऐसी ले जाओ कि हाँ बाद में आपको पछतावा हो कि यार ये तो शायद बहुत ज़्यादा महंगी। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर नॉर्मल हम आपको पिच करेंगे मार्केट में 2 करोड़ की चीज़ आपको 10 करोड़ में बेचेंगे तो आप लोगे नहीं किसी से भी, हमसे या किसी से भी नहीं लोगे। बट ई ऑक्शन का आप किसी को क्लॉज पता ही नहीं होता, वो सोचता है कि ऑक्शन में चीज़ उठा ली है तो महंगी बिक गई है, बट उसको ये नहीं पता होता कि ऑक्शन की जो मिनिमम अमाउंट है, अगर आपने वो कैंसिल किया तो वो आपको पे करके रिफंड हो जाते हैं पैसे। तो बहुत चीज़ें हैं, थोड़ा देख के चलिए प्लीज़।
ऐसा ना हो कि बाद में आपको नुकसान उठाना पड़े। तो जो भी चीज़ आप लेंगे या जो भी चीज़ आप अभी ऑक्शन में ले रहे हो तो थोड़ा रुक के, थोड़ा ध्यान से। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। ये नॉलेज आपको देनी थी क्योंकि ज़रूरी थी ये, हर कोई नहीं बताता है। सब लगे होते हैं कि ये ऑक्शन में ये बिक गया जी, हमें नहीं समझ आया, इतना प्राइस कैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बिकता कुछ नहीं है, जब तक फाइनल पेमेंट नहीं होती, रजिस्ट्री नहीं होती, तब तक कोई भी चीज़ सोल्ड आउट नहीं होती। बयाने को भी सोल्ड आउट नहीं बोलते हम यहाँ पे, जब तक रजिस्ट्री ना हो, क्योंकि रजिस्ट्री के एंड टाइम पे भी लोग मुकर जाते हैं, बहुत से कलेश हो जाते हैं, बहुत चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए जब तक रजिस्ट्री ना आप देखो, जब तक वो ऑनलाइन ना चले, तब तक भरोसा ही मत करो कि वो चीज़ बिकी है। अभी सिर्फ वो बुकिंग पे चल रही है, अभी उसको कोई पेमेंट ज़्यादा गई भी नहीं होगी, और वो जाएगी भी नहीं, क्योंकि कोई भी इतना, हाँ कोई बिल्डर उठा ले, 2 साइट्स वाली बात शायद हो सकती है कि वो पक्की हो जाए, जो 2 साइट्स एंड में, क्योंकि बिल्डर उठाएगा तो फ्लैट बनाएगा, वो पैसे पूरे कर लेगा। बट नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता कि अब आप सोचो कि आपने कोई चीज़ ऑक्शन में 5 करोड़ की 26 करोड़ में ले ली हो, कोई तुक्की नहीं बनता, बेतुकी सी बात है। तो थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है, सतर्क रहिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।